चुनाव से पहले विपक्ष सत्ता पक्ष के लोगों पर बहुत हमलावर है। सत्ता पक्ष के तरफ से जिस तरीके से तैयारी की जा रही है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, चाहे बड़े बड़े नेताओं का एनडीए के तरफ से बिहार आना हो, इस पर विपक्ष जमकर कटाक्ष कर रहा है। देखिए, बीते दिनों ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, तेजस्वी यादव ने आने से पहले भी कई कटाक्ष किए और जाने के बाद भी पूरा आंकड़ा बताया कि रैली में इतने रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आम जनता की पैसा से रैलियां कर रहे हैं, इतने करोड़ खर्च हो रहे हैं, लेकिन बिहार में वही हाल है, बेरोजगारी है। एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने बड़ा खुलासा किया है। देखिए, तेजस्वी यादव ने साफ साफ ये कहा है कि बड़ी खबर ये है कि पूरे बिहार में जल्द शुरू होंगी हवाई बातें। तेजस्वी यादव ने ये ट्वीट किया, ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। तेजस्वी लिखते हैं, महागठबंधन की मजबूती, जनता में बदलाव का निश्चय एवं चुनाव में प्रत्यक्ष हार देकर अचेत मुख्यमंत्री की मानसिक अनुपस्थिति में भ्रष्ट भूंजा पार्टी अब कुछ भी माने, कुछ भी घोषणा कर सकती है, करा सकती है। भ्रष्ट भूंजा चौकड़ी इतनी डरी हुई है कि बिहार में प्रत्येक घर का अलग स्कूल, हर गांव का अलग सूरज, अलग स्टेशन, अलग अस्पताल, अलग हवाई अड्डा, अलग विभाग भी बनाने की घोषणा कर सकती है। जो मुख्यमंत्री 5 साल में 5 बार शपथ लेता हो, उनकी कोई बात भरोसा करने लायक है ही नहीं। जो कहता हो कहां से नौकरी आएगी, कहां से पैसा आएगा, उनसे आजकल बिना बुलवाए प्रेस नोट के माध्यम से कुछ भी कहलवाया जा रहा है। तेजस्वी लिखते हैं उसके बाद एक पिक्चर में, बड़ी खबर पूरे बिहार में जल्द शुरू होगी हवाई बातें। इसके बाद आप देखिए तो किस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की ये तस्वीरें जो है वो बनाई हुई है। और इसके बाद तेजस्वी लिखते हैं कि अब पूरे बिहार में हवाई बातें शुरू होने वाली है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजियों का सिलसिला बहुत बढ़ गया है। आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजियों का सिलसिला इतना बढ़ गया है कि विपक्ष दामाद आयोग का मुद्दा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। दामाद आयोग के मुद्दे पर विपक्ष लगातार कटाक्ष कर रहा है और सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को इसका जवाब भी देना पड़ रहा है। देखिए, अशोक चौधरी ने यह कह दिया कि मेरे दामाद सायन कुणाल की नियुक्ति तो सीधे आरएसएस कोटे से हुई है। बस अशोक चौधरी ने इतना ही कह दिया और तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष इस पर खूब भड़के और अशोक चौधरी को सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को खूब सुनाया। और अक्सर वो अपने बयानों में ये कहते हैं कि अधिकारियों की पत्नी को सेट किया जा रहा है और नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है। संजय झा की दोनों बेटियां को सेट किया गया। इसके बाद आप देखिए तो सायन कुणाल, अशोक चौधरी के दामाद, उनको सेट किया गया, जीतन राम मांझी के दामाद को और रामविलास पासवान के दामाद को। तो इस तरीके से चीजें हो रही हैं बिहार में और मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं है। अब बीते दिनों प्रधानमंत्री आए थे तो तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि इतने करोड़ रुपए जो है वो खर्च हुए हैं, इतने करोड़ रुपए अगर बार बार रैलियां करेंगे तो और खर्च होगा, लेकिन लोगों का क्या होगा? सिर्फ आते हैं और कुछ बातें बोलकर चले जाते हैं जंगल राज पर, लेकिन बिहार में अभी क्या है? ऐसे में तेजस्वी प्रसाद यादव ने ये ट्वीट किया है और बड़ी खबर ये बताई है कि फिर से बिहार में झूठ की बारिश होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की देखिए तस्वीर जो यहाँ पर लगाई गई है, ये कार्टून के दौर पर, ये आपके भी स्क्रीन पर चल रहा होगा। इसमें कई सारी चीजें जो है वो लिखी हुई है। विशेष राज्य का दर्जा, पकड़ पकड़ कर नौकरी देंगे, इसके बाद पैकेज, और इसमें कई जो है 5 के बाद 0 लगाए गए हैं। सभी बिहार वासियों को एक हवाई जहाज, हर घर को 100 करोड़, बिहार बनेगा अमेरिका, बिहार के लिए अलग सूरज की व्यवस्था, मोटरसाइकिल, साड़ी की दुकान,
स्तर करोड़ रुपए, मुफ्त पेट्रोल, हर गांव में एक्सप्रेसवे, कार। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है और ये कहा है कि ये लोग इस तरीके की झूठ की बारिश करते हैं। अब उन्होंने ये भी लिखा है कि पूरे बिहार में जल्द शुरू होगी हवाई बातें। देखिए तेजस्वी का ये ट्वीट आपने देखा। अब जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष में बैठे लोग तेजस्वी यादव के हर बात का पलटवार करते हैं, तो ऐसे में ये ट्वीट का भी जवाब सत्ता पक्ष के तरफ से दिया जाएगा। किस रूप में दिया जाएगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत